कभी सोचा है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई तो दुनिया का सबसे महफूज कोना कौन सा होगा? सोचिए, हर तरफ जंग का आलम हो, मिसाइल्स और न्यूक्लियर अटैक्स, लेकिन एक छोटी सी जगह हो जो हर तरह की तबाही से आपको महफूज रख सके। ये जगह है स्विट्जरलैंड। ये छोटा सा मुल्क जो यूरोप के पावरफुल कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया के दरमियान घिरा हुआ है। ये एक सिंपल सा कंट्री नहीं बल्कि एक किले की तरह है। ये मुल्क ना सिर्फ जंगों से दूर रहने का एक्सपर्ट है, बल्कि अगर दुनिया पर तबाही का मौसम छा गया तो स्विट्जरलैंड वो वाहिद जगह होगी जहां लोग महफूज होंगे आज और आने वाले कई सौ सालों तक भी। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे? स्विट्जरलैंड का सिर्फ न्यूट्रल पॉलिसी पर टिके रहना इसका राज नहीं है। यहाँ पर इनके मुल्क की स्ट्रेटजी, जियोग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अहम रोल है। ये स्विस एल्प्स और आपस में जुड़े हुए पहाड़ों के दरमियान बंकर्स और टनल्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो किसी भी इन्वेजन को तकरीबन इम्पॉसिबल बना देता है। जाहिर में आपको बस ये चट्टानों से जुड़ा हुआ बस एक एरिया नजर आएगा, लेकिन यहाँ छुपे हैं एंटी टैंक गन्स, मशीन गन नेस्ट्स और लंबी लंबी टनल्स जो दुश्मन को हर मोड़ पर सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। स्विस लोगों का एक सिंपल प्लान था, अगर कोई हमला करने आए तो रास्ते बंद कर दो। हर रोड, ब्रिज और टनल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक बटन दबाने पर वो उड़ा दिए जाएं ताकि दुश्मन बिल्कुल फंस जाए। स्विट्जरलैंड ने अपनी पूरी टेरिटरी को एक बूबी ट्रैप में बदल दिया है। हर जगह बंकर्स, हत्ता कि लोकल हाउसेस के नीचे भी सीक्रेट शेल्टर्स हैं। स्विस मिलिट्री के पास 26,000 बंकर्स हैं जो किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकते हैं। ये सिर्फ डिफेंस नहीं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। हर इन्वेडिंग आर्मी को ये डर होगा कि किस मोड़ पर क्या मिल जाए। अगर कभी न्यूक्लियर वॉर हुई, स्विट्जरलैंड के पास इतने फॉल आउट शेल्टर्स हैं कि अपनी पूरी पॉपुलेशन को बचाने के साथ साथ रेफ्यूजीज को भी वो अकोमोडेट कर सकते हैं। 1978 के बाद जो भी बिल्डिंग बनाई गई उसका हिस्सा एक फॉल आउट शेल्टर लाजमी था। ये सिर्फ रेजिडेंशियल बंकर्स नहीं है, बल्कि कुछ पब्लिक शेल्टर्स इतने बड़े हैं कि 2000 लोगों को 4 महीने तक जिंदा रख सकते हैं। स्विस बंकर्स को इतनी मजबूती से डिजाइन किया गया है कि ये 12 मेगाटन का न्यूक्लियर ब्लास्ट भी 700 मीटर के डिस्टेंस से बर्दाश्त कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड अपनी आर्मीज को प्लेन्स से हटाकर माउंटेन्स में ले जाता है और सिटीज को खाली छोड़ देता है ताकि दुश्मन वहां से कुछ हासिल ही ना कर सके। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी जब स्विट्जरलैंड हर तरफ से एक्सिस फोर्सेस से घिरा हुआ था, उन्होंने सिर्फ अपनी जियोग्राफी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से हिटलर को रोक दिया। ये स्ट्रेटेजी ही थी जिसने मोसोलिनी और हिटलर को ये सिग्नल दिया कि स्विट्जरलैंड पर कब्जा करना महंगा ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। स्विट्जरलैंड की ये रेजिलियंस सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि एक माइंडसेट की मिसाल है। जंग से दूर रहना लेकिन हर वक्त तैयार रहना, ये स्ट्रेटजी ही स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड वॉर 3 के वक्त दुनिया का सबसे महफूज मुल्क बनाती है। कोल्ड वॉर के दौरान जब दुनिया नए अलायंसेस और आर्मीज बना रही थी, स्विट्जरलैंड तब भी अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पर कायम रहा। माउंटेन्स के बंकर्स से आगे बढ़ते हुए उनका फोकस अब सिटीज के नीचे के सेलर्स पर शिफ्ट हो गया। ये स्विस सेलर्स जो बस एक ऑर्डिनरी बेसमेंट लगते हैं, असल में फुल फ्लेज्ड बंकर्स हैं जो इमरजेंसी में किसी भी ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के हर घर के नीचे ये फोर्टिफाइड शेल्टर्स दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा एडवांस्ड हैं और ये सिर्फ एक सेफ्टी मेजर नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। आज जब दुनिया एक और अनसर्टेन फेज से गुजर रही है, बंकर्स की इंपॉर्टेंस दोबारा बढ़ने लगी है। रशिया के यूक्रेन पर इन्वेजन के बाद और इसराइल और ईरान की जंग के बाद स्विट्जरलैंड में बंकर्स की मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन दोबारा से शुरू हो गई है। ये बंकर्स इतने ज्यादा इफेक्टिव हैं कि जर्मनी के लोग स्विट्जरलैंड फोन करके पूछते हैं क्या उन्हें बंकर्स रेंट पर मिल सकते हैं। जर्मनी के पास एक भी न्यूक्लियर शेल्टर नहीं है, जबकि स्विट्जरलैंड के पास इतने बंकर्स हैं कि अगर वो चाहें तो अपनी पॉपुलेशन के हर एक इंसान को जिंदा रख सकते हैं। स्विट्जरलैंड की न्यूट्रलिटी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में साइड ही नहीं लेते, लेकिन अपनी सेफ्टी को हमेशा अपना पहला मुकाम देते हैं। ये वही स्विट्जरलैंड है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी हिटलर के अगेंस्ट न्यूट्रल रहा और अब रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाने का फैसला इनकी आवाम के दरमियान एक नई डिबेट को जन्म दे रहा है। जो लोग स्विट्जरलैंड के न्यूट्रल रहने को सपोर्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि ये सैंक्शंस लगाना उनकी ट्रेडिशनल पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन कुछ नए लोग कहते हैं कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेना जरूरी है। स्विस लोग अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। न्यूट्रलिटी उनके लिए एक चॉइस नहीं, एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। उनका सिर्फ एक एम है, अपने मुल्क और लोगों को हर हालात में महफूज रखना, चाहे वो बंकर्स के जरिए हो या डिप्लोमेसी के जरिए। स्विट्जरलैंड के बंकर्स का एक और सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ये है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री पर्पस तक महदूद नहीं रहा। आजकल इन बंकर्स को क्रिएटिवली यूज किया जा रहा है। कहीं पर लोग मशरूम्स उगा रहे हैं तो कहीं चीज फर्मेंट हो रही है। ये बंकर्स जो कभी सिर्फ जंग के लिए तैयार किए गए थे, अब कुछ होटल्स और म्यूजियम्स में तब्दील हो चुके हैं। बंकर होटल्स का एक्सपीरियंस अपने आप में एक एडवेंचर है। सोचिए, ड्रिपिंग वाटर, ओरिजिनल लैडर्स और पुराने सेंचुरी के स्ट्रक्चर्स के दरमियान एक रात गुजारना। ये मजीद उस वक्त का एहसास दिलाएगा जब ये बंकर्स यूरोप के सबसे डेडली
फोर्ट्रेसेस हुआ करते थे। स्विस हिस्टोरियंस का कहना है कि ये बंकर्स सिर्फ सिक्योरिटी का जरिया नहीं है, स्विस लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी को भी डिफाइन करते हैं। ये उनकी सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस का एक सिंबल बन गए हैं। स्विस लोग हर वक्त तैयार हैं। उनका बिलीफ है कि अगर कभी वॉर शुरू हुई तो वो अपने बंकर्स में छुपकर सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि अपने दुश्मन को भी पीछे धकेल देंगे। ये बंकर्स सिर्फ एक फिजिकल डिफेंस नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। जैसे मैंने पहले बताया, स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स और इनके अंदर छुपे हुए बंकर्स यूरोप के लिए एक ऐसे नाइटमेयर की तरह हैं जो किसी भी इन्वेडिंग आर्मी को शॉक में डाल देंगे। ये पूरी स्ट्रेटजी डिफेंसिव और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह है। इन्वेडर्स को हर मोड़ पर यह खौफ रहेगा कि किसी भी चट्टान या किसी चीज के पीछे कोई छुपा हुआ हथियार उनका इंतजार कर रहा होगा। ये छोटी सी इनोसेंट माउंटेन्स जो सिर्फ एक सिंपल बान या फॉर्म का हिस्सा लगती हैं, असल में एंटी टैंक गन्स इनके पीछे हर वक्त तैयार रहती हैं। ये बंकर्स का नेटवर्क इतना एडवांस्ड है कि कोई भी आर्मी स्विट्जरलैंड को इन्वेड करने से पहले 100 दफा सोचती है। स्विस लोग ये डर नहीं रखते कि उन्हें कोई हमला करके गिरा देगा। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि हर इन्वेजन को इम्पॉसिबल और महंगा बनाया जाए। उनका यही कमिटमेंट, चाहे पीस हो या वॉर, उनको दुनिया का सबसे रेजिलिएंट और तैयार मुल्क बनाता है। वॉर हो या ना हो, स्विट्जरलैंड के ये हिडन बंकर्स हमेशा रेडी हैं। स्विट्जरलैंड के बंकर्स का नेटवर्क इतना वास्ट और डिटेल्ड है कि दुनिया का किसी और मुल्क में ऐसी सिक्योरिटी प्लानिंग का तस्वुर तक नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ बंकर्स नहीं बल्कि स्विस लोगों के लिए उनका प्राइड है।